नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी के NIH पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। और कला संस्कृति से हम 15 क्वेश्चन डेली यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि एक बार क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। तो देख लेते हैं राजस्थान की कला संस्कृति से 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो क्या पूछा गया है कि भंड देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है बूंदी, बी ऑप्शंस में कोटा, सी ऑप्शंस में बारा और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है झालावाड़। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कि भंड देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? भंड देवरा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बारा में। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। और जो भंड देवरा का जो मंदिर है, इसे कहा जाता है हाड़ौती का खजुराहो। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है हाड़ौती का खजुराहो या फिर राजस्थान का मिनी खजुराहो। राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है, तो भंड देवरा के मंदिर को कहा जाता है। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं बताइए? केराड़ू का सोमेश्वर मंदिर। केराड़ू का सोमेश्वर मंदिर ये राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। और राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है तो भंड देवरा का मंदिर, या फिर हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है भंड देवरा का मंदिर। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि वागड़ का खजुराहो, कि वागड़ का खजुराहो किसे कहते हैं? तो अर्थूना माता मंदिर। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि मेवाड़ का खजुराहो, बताइए मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? जगत अंबिका माता मंदिर को। समझ में आया? तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन की भंड देवरा का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो 12 जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है कि जोधपुर में स्थित जसवंत थड़ा जसवंत थड़ा का निर्माण जोधपुर के किस शासक ने करवाया? जोधपुर के किस शासक ने करवाया? यहाँ पर आपको शासकों के नाम दे दिए गए हैं ऑप्शंस में। क्या क्या नाम दिए गए हैं? भक्त सिंह, बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है विजय सिंह, और सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है उमेश सिंह, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है सरदार सिंह। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर। जोधपुर में स्थित जसवंतवाड़ा का निर्माण जोधपुर के किस शासक ने करवाया? जसवंतवाड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है, लेकिन इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो वो करवाया गया था सरदार सिंह के द्वारा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा जोधपुर में और कौन कौन से महल स्थित हैं बताइए आप मुझे? एक तो एक थम्बिया महल, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि सॉरी एक थम्बा महल, एक थम्बिया महल तो डूंगरपुर में है, एक थम्बा जो महल है ये जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा और बताइए? जसवंतथड़ा ये भी जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा उम्मेद
उम्मेद भवन या फिर चीतर पैलेस, चीतर पैलेस, ठीक है, ये भी जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा अजीत भवन, ये भी जोधपुर में स्थित है। और इसके अलावा बताइए, और विजोलाई के महल, विजोलाई के महल, या फिर आ सकता है चोखे लाओ महल, चोखे लाओ महल कहाँ पर है, या फिर एक राय का बाग पैलेस, एक राय का बाग पैलेस, ये भी जोधपुर में स्थित है। या फिर मोती महल, इसके अलावा फूल महल, इसके अलावा फतेह महल। और बताइए जोधपुर में और कौन कौन से महल स्थित हैं। इसके अलावा जोधपुर में है बिचला महल, बिचला महल क्वेश्चन बनकर आ जाएगी। बिचला महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा तख्त विलास महल, ये भी जोधपुर में स्थित है। या फिर मान विलास महल, ये भी जोधपुर में स्थित है, ठीक है। या फिर तुताती का महल, तुताती का महल, ये भी जोधपुर जिले में स्थित है, तुताती का महल। या फिर सबका महल, इस सबका महल किस जिले में स्थित है, तो जोधपुर में। या फिर ख्वाबगाह, ख्वाबगाह का महल, ये भी जोधपुर में। या फिर सिले खाना, सिले खाना, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये जोधपुर जिले में स्थित महल है प्रमुख, ठीक है, जोधपुर जिले में स्थित महल है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है कि जसवंत थड़े का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था, तो सरदार सिंह के। और जसवंत थड़ा है जोधपुर में और इसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया है कि किस लोक देवता को किस लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में, ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है, पूजा जाता है। यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं आपको, बाबू जी, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है तेजा जी, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है देव नारायण जी, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है रामदेव जी। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर किस लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में है जो कि पूजा जाता है, ऊँटों के देवता के रूप में। बताइए किसको जाना जाता है या पूजा जाता है, बाबू जी को। या राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और जो बाबू जी है इनका जन्म कब हुआ था, आप बताइए मुझे। बाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, बाबू जी का जन्म कोलगांव फलोदी, कोलगांव फलोदी में हुआ था। और बाबू जी के पिता का क्या नाम था बताइए। बाबू जी के पिता का नाम क्या था, धांधल। और माता का नाम बताइए क्या नाम था माता का। बाबू जी के पिता का नाम था धांधल था और माता का नाम क्या था, कमला देवी, ठीक है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि बाबू जी के माता पिता का क्या नाम था, ठीक है। बाबू जी के पिता का नाम धांधल और माता का नाम था कमला देवी, कमला देवी, ठीक है। और इन्हें ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। ये फिर गायों गायों के रक्षक देवता, गायों के रक्षक देवता भी बाबू जी को माना जाता है। या प्लेग रक्षक, या प्लेग रक्षक देवता,
क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है प्लेग रक्षक देवता या गायों के रक्षक देवता? ये कहा जाता है बाबूजी को। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं बाबूजी, ये कहा जाता है बाबूजी को। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि बाबूजी का जो मेला है वे कब लगता है? बताइए बाबूजी का मेला। अगर हम इनकी मेले की बात करें तो इनका मेला कब लगता है? बाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या। ठीक है, या फिर बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? उनकी घोड़ी का क्या नाम था? केशर कालमी। केशर कालमी। ठीक है, तो किस लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? बाबूजी। और बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो बाबूजी को माना जाता है अवतार किसका? लक्ष्मण का। लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। जबकि तेजाजी को किसका अवतार माना जाता है? बताइए। क्वेश्चन बनकर आ जाए कि तेजाजी को किस देवता का अवतार माना जाता है? तो इनको माना जाता है शिव का अवतार, तेजाजी को। और देवनारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इसके अलावा रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 4, क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कि राजस्थान का कौन सा नृत्य, राजस्थान का कौन सा नृत्य कालबेलिया जनजाति से संबंधित है? जनजाति से संबंधित है। यहाँ पर नृत्य के नाम दे दिए गए हैं आपको। घूमर। बी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है रणबाजा। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है शंकरिया। डी ऑप्शन में आपको दिया गया है यहाँ पर गौरी। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर अभी सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताइए कि राजस्थान का कौन सा नृत्य कालबेलिया जनजाति से संबंधित है? संक्रिया नृत्य। या राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। संक्रिया जो नृत्य है ये कालबेलिया जाति के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। और कालबेलिया जो जाति है इसके नृत्य को 2013 की सूची में, सॉरी 2010 की सूची में यूनेस्को द्वारा जो कि शामिल कर लिया गया था। कालबेलिया, कालबेलिया जो जाति के नृत्य हैं, कालबेलिया जाति के नृत्य को 2010 की सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल कर लिया गया था। ठीक है, यूनेस्को द्वारा शामिल कर लिया गया था। और कालबेलिया जाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो एक तो है शंकरिया नृत्य, इसके अलावा इंडोनी नृत्य, इसके अलावा पणिहारी नृत्य। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पणिहारी नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? या फिर बागड़िया नृत्य। बागड़िया नृत्य ये कालबेलिया जाति के प्रमुख नृत्य हैं। तो शंकरिया कैसा नृत्य है आप बताइए। कल भी बताया था मैंने आपको कि शंकरिया किस प्रकार का नृत्य है? स्त्री प्रधान है या फिर पुरुष प्रधान है या फिर ये युगल नृत्य है? किस प्रकार का नृत्य है शंकरिया? तो जो शंकरिया नृत्य है, इंडोनी नृत्य है और पणिहारी नृत्य है, ये जो तीनों नृत्य हैं ये युगल नृत्य है। युगल नृत्य यानी स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। जबकि जो बागड़िया नृत्य है ये स्त्री प्रधान नृत्य है। स्त्री प्रधान नृत्य। तो जो कालबेलिया जाति के नृत्य हैं उनको 2010 की सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल कर लिया गया था। और शंकरिया, इंडोनी और पणिहारी जो नृत्य हैं ये कैसे नृत्य हैं? युगल नृत्य हैं। जबकि जो बागड़िया नृत्य है स्त्री प्रधान नृत्य है। और ये कब किया जाता है? बागड़िया नृत्य महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। जबकि जो घूमर नृत्य है ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये है मारवाड़ क्षेत्र का। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि घूमर नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? तो घूमर नृत्य है मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। और किस प्रकार का नृत्य है? घूमर स्त्री प्रधान नृत्य। रणबाजा नृत्य आपको पता है मेव, मेव जाति के द्वारा किया जाता है रणबाजा नृत्य। और शंकरिया नृत्य कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है। और गौरी नृत्य
भील पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य, भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा कि राजस्थान का कौन सा नृत्य कालबेलिया जनजाति से संबंधित है, संक्रिय नृत्य। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है कि जहूर खां का संबंध किस लोक वाद्य यंत्र से, किस लोक वाद्य से है? ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं, भपंग, बी ऑप्शंस में अलगोजा, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है नड़, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है खड़ताल। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर कि जहूर खां का संबंध किस लोक वाद्य से है। जहूर खां का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है, भपंग से है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। भपंग का जो प्रसिद्ध जादूगर है वो कौन है, भपंग का प्रसिद्ध जादूगर कौन है, और वो है जहूर खां। ठीक है, या फिर अलगोजा, अलगोजा के जो प्रसिद्ध वादक हैं वो कौन है, अलगोजा के प्रसिद्ध वादक वो है रामनाथ चौधरी, रामनाथ चौधरी। या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि रामनाथ चौधरी का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है, तो अलगोजा से, ध्यान में रखना है। और नड़ के प्रसिद्ध वादक कौन है, नड़ के प्रसिद्ध वादक तो वो है कर्णावीर, कर्णावीर। या फिर खड़ताल के प्रसिद्ध वादक सदीक खां, सदीक खां। ठीक है, यहाँ राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सी, जहूर खां का संबंध किस लोक वाद्य यंत्र से है, तो जहूर खां का संबंध है बपल से। ठीक है, अलगोजा, अलगोजा के प्रसिद्ध वादक है रामनाथ चौधरी, या नड़ के कर्णावीर, और खड़ताल के सदीक खां। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा, राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का, किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया, प्रवर्तन किया गया, शेखावटी ख्याल, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है जयपुरी ख्याल, सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है तुर्रा कलंगी, और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है कुचामनी ख्याल। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर कि राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया, लच्छीराम के द्वारा ख्यालों के नाम दे दिए गए आपको यहाँ पर, कौन सी ख्याल का प्रवर्तन किया गया था, कुचामनी ख्याल। या राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। शेखावटी जो ख्याल है इसका प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था, या इसके प्रवर्तक कौन है, शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक, तो वो है नानूराम, वे दुलिया राणा। ध्यान में रखना है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक है तो नानूराम और दुलिया राणा है। इसके अलावा जयपुरी जो ख्याल है इसके जो प्रवर्तक है वे मनरागे हैं। जयपुरी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, मनरागे। या फिर तुर्रा कलंगी, तुर्रा कलंगी का संबंध कौन से क्षेत्र से है, सबसे पहले तो मेवाड़ क्षेत्र से इसका संबंध है। और तुर्रा कलंगी के जो प्रवर्तक हैं वे कौन है, बताइए, तुकनगिर, तुकनगिर व शाह अली। ठीक है, और कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक
कौन है पूछामनी ख्याल के प्रवर्तक? लच्छीराम। लच्छीराम। या पर वहां पर उल्टा भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, कि लच्छीराम का संबंध कौन से ख्याल से है? पूछामनी ख्याल से। या फिर तुकनगिरी या शाह अली का संबंध कौन से ख्याल से है? किससे है? तो तुर्रा कलंगी से। या फिर है जो कि मनरंग का संबंध कौन से ख्याल से है? तो जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल का जो प्रवर्तन है मनरंग के द्वारा किया गया था। या फिर शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक नानूराम और बुले राणा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। या राइट आंसर डी ऑप्शन। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से घूम फिर कर आते हैं। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में? कि सीताबाड़ी का मेला। सीताबाड़ी का मेला किस जिले में लगता है? ऑप्शन दे दिए गए हैं 12। जयपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। सीताबाड़ी का मेला किस जिले में लगता है? यहाँ पर तो आपको जिले के बारे में पूछा गया है कि सीताबाड़ी का मेला किस जिले में लगता है। तो कहाँ लगता है? 12 में। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। और सीताबाड़ी का मेला कब लगता है? अगर क्वेश्चन बनकर आ जाए कि सीताबाड़ी का मेला कब लगता है, तो क्या करोगे फिर? ज्येष्ठ अमावस्या को। ये लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को। ठीक है। और जयपुर में तो कौन सा मेला लगता है बताइए? शीतलाष्टमी का मेला। शीतला शीतला माता का मेला। सॉरी, शीतला माता का मेला। इसे शीतलाष्टमी भी कहते हैं। ठीक है। और ये कहाँ लगता है? चाकसू, जयपुर में। चाकसू, जयपुर में। और कब लगता है ये शीतला माता का मेला? बताइए कब लगता है शीतला माता का मेला? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि चैत्र कृष्ण अष्टमी पर कौन सा मेला लगता है? तो शीतला अष्टमी का मेला लगता है। ठीक है। शीतला माता का मेला चाकसू, जयपुर में मनाया जाता है। इसके अलावा भरतपुर में तो कौन सा मेला लगता है? जसवंत पशु मेला। जसवंत पशु मेला। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जसवंत पशु मेला किस जिले में लगता है? तो भरतपुर में। और कब लगता है? कब लगता है जसवंत पशु मेला? अश्विन शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक चलता है ये। अश्विन शुक्ल पंचमी से ये चलता है चतुर्दशी तक। चतुर्दशी तक। ठीक है। और कहाँ लगता है? भरतपुर में। बांसवाड़ा के अंदर कौन सा मेला लगता है बताइए मुझे? बांसवाड़ा के अंदर अगर आपसे पूछ ले जाएगी कौन सा मेला भरता है या लगता है, तो क्या करोगे फिर आप? बांसवाड़ा के अंदर मानगढ़ का मेला। मानगढ़ मेला। और मानगढ़ का मेला कब लगता है बताइए? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। ठीक है। मानगढ़ का मेला बांसवाड़ा में कब लगता है? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। और सीताबाड़ी का मेला किस जिले में पड़ता है? तो 12 में। क्वेश्चन नंबर 8। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे? ये राजस्थान के किस जिले की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? राजस्थान की किस जिले की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? नाम दे दी गई यहाँ पर। भीलवाड़ा। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है बाड़मेर। जिधर परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है सवाई माधोपुर। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है बियावर। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए कि राजस्थान के किस जिले की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली के लिए कौन सा क्षेत्र या जिला जाना जाता है? तो बाड़मेर। ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा।
और राजस्थान के अंदर कौन कौन सी होली प्रसिद्ध है? पत्थरमार, पत्थरमार होली के लिए है बाड़मेर प्रसिद्ध। ठीक है, इसके अलावा लठमार होली, लठमार होली के लिए करौली, करौली और श्री महावीर जी, श्री महावीर जी प्रसिद्ध है। या फिर आ सकता है कोड़ा मार होली, कि कोड़ा मार होली के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? कोड़ा मार होली के लिए भिनाई, अजमेर। ठीक है, या फिर देवर भाभी की होली, देवर भाभी होली के लिए जाना जाता है ब्यावर। इसके अलावा और कौन सी होली मनाई जाती है? कंडों की होली, गोबर कंडों की होली, गोबर कंडों की होली। और गोबर कंडों की जो होली है ये कहाँ मनाई जाती है? डूंगरपुर गलियाकोट, डूंगरपुर गलियाकोट। इसके अलावा और कौन सी होली खेली जाती है बताइए? दूध और दही की होली, ये भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि दूध और दही की होली के लिए प्रसिद्ध है। और नाथ द्वारा राज संबंध, नाथ द्वारा राज संबंध जिला प्रसिद्ध है दूध और दही की होली के लिए। या फिर डेगची की होली, डेगची होली, और डेगची होली के लिए बीकानेर जाना जाता है। ठीक है, तो ये राजस्थान की प्रमुख होलियां हैं और यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है आपसे? ये बूढ़ी तीज मनाई जाती है। बूढ़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया, बी ऑप्शन में दिया गया है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है श्रावण शुक्ल तृतीया, और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है श्रावण कृष्ण तृतीया। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। ये बूढ़ी तीज मनाई जाती है, ये राजस्थान के त्योहार वाला टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो बताइए बूढ़ी तीज मनाई जाती है कब? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बूढ़ी तीज, बूढ़ी तीज बोल दो, या फिर बड़ी तीज, या फिर कजली तीज, कजली तीज, या फिर सातुड़ी तीज, सातुड़ी तीज। ये तीज कहाँ पर मनाई जाती है? बूंदी में मनाई जाती है, लेकिन कब मनाई जाती है तीज? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। अगर यहाँ से कोई भी उठा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बड़ी तीज कब मनाई जाती है, तो भाद्रपद कृष्ण तीज, कृष्ण तृतीया सॉरी, या फिर सातुड़ी तीज, तो ये भी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, या फिर कजली तीज, तो ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। एक ही बात है, कब मनाई जाती है तीज? भाद्रपद कृष्ण तृतीया। लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि छोटी तीज मनाई जाती है, छोटी तीज, तो छोटी तीज का त्योहार आपको पता है जयपुर में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है छोटी तीज का त्योहार? श्रावण शुक्ल, श्रावण शुक्ल तृतीया को। ठीक है, या फिर क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि हरतालिका तीज मनाई जाती है, तो हरतालिका तीज मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, हरतालिका तीज। और हरतालिका तीज मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, और भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज। ठीक है, और कहाँ मनाई जाती है? बूंदी में। यहाँ राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। पूछा गया है बूढ़ी तीज मनाई जाती है तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10। उसी प्रकार गणगौर से संबंधित क्वेश्चन भी आपसे वहां पर पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे तीजों के बारे में पूछा जा रहा है, वैसे गणगौर से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जैसे कि
गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? जैसे वहां पर आ जाए कि गणगौर, ये कब मनाई जाती है गणगौर? तो ये मनाई जाती है गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को। लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गुलाबी गणगौर, वहां पर अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दे दिया जाए कि गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है, तो क्या करोगे आप बताइए? गणगौर का त्योहार तो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, लेकिन गुलाबी गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो आपको ध्यान में रखना है चैत्र शुक्ल पंचमी, चैत्र शुक्ल पंचमी को। और गणगौर का त्योहार आपको पता है जयपुर में मनाया जाता है, लेकिन गुलाबी गणगौर का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? नाथ द्वारा राज संबंध, नाथ द्वारा राज संबंध में ये मनाया जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धींगा बेतमार गवर का त्योहार मनाया जाता है, धींगा बेतमार गवर ये कब मनाई जाती है बताइए? भाई धींगा बेतमार गवर का त्योहार उदयपुर जोधपुर में तो मनाया जाता है, लेकिन कब मनाया जाता है? ये मनाई जाती है वैशाख कसर तृतीया की, वैशाख कसर तृतीया की। और कहाँ मनाई जाती है धींगा बेतमार गवर? उदयपुर जोधपुर, उदयपुर में जोधपुर। ठीक है, इस प्रकार से वहां पर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गणगौर कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को। या फिर गुलाबी गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल पंचमी को। या फिर धींगा बेतमार गवर का त्योहार कब मनाया जाता है? तो वैशाख कृष्ण तृतीया। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 10। क्या पूछा गया है कि रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? ऑप्शन दे दिए गए हैं आपको यहाँ पर। हाड़ौती मालवी, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है मारवाड़ी मालवी। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है मेवाती और मालवी। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दे दिया गया है मेवाड़ी मालवी। बताइए कि रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? रागड़ी किन बोलियों का मिश्रण है? रागड़ी मारवाड़ी प्लस मालवी। ठीक है, इसका मिश्रण है रागड़ी बोली, मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और जो रागड़ी भाषा है या रागड़ी बोली है, ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? बताइए। मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र में बोले जाने वाली ये बोली है। जबकि आपको पता है जो हाड़ौती भाषा है वे कोटा बूंदी बारा झालावाड़ में बोली जाती है। और जो मालवी भाषा है ये कहाँ बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थान में। इसके अलावा मारवाड़ी जो भाषा है पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली बोली है। और मेवाड़ी भाषा मेवाती किस जिले में बोली जाती है? अलवर और भरतपुर में। और मेवाड़ी उदयपुर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। पूछा गया है कि रावड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? तो मारवाड़ी और मालवी। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कि राजस्थान के कितने दुर्गों को, राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को की, यूनेस्को की विश्व धरोहर, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, शामिल किया गया? 6 को या फिर 7 को? सी ऑप्शन में आपको दिया गया 8 को या 5 को? बताइए क्वेश्चन नंबर 11 की राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में जो की शामिल किया गया था?
तो कितने दुर्गों को शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा? और ये जो 6 किले हैं, 6 किलों को शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा। ठीक है, या तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन 6 जो किले हैं इनको कब शामिल किया गया था यूनेस्को द्वारा? यूनेस्को द्वारा कब शामिल किया गया था? 2013 में। ठीक है, 2013 में शामिल कर लिया गया था। और वो 6 किले कौन कौन से थे बताइए? एक तो था रणथंभौर, इसके अलावा कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर, गागरोन, इसके अलावा सोनार किला। इन 6 किलों को शामिल कर लिया गया था 2013 की सूची में यूनेस्को द्वारा। ठीक है, 6 किले शामिल किए गए थे। यहाँ पर यही पूछा गया है कि राजस्थान के कितने दुर्गों को यूनेस्को की विश्व की सूची में शामिल किया गया था? तो 6 किलों को कब शामिल किया गया था? 2013 में यूनेस्को द्वारा। ये 6 किले हैं रणथंभौर, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर, गागरोन और सोनार का किला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 12। क्या पूछा गया है? गलत युग्म को चुनिए। गलत युग्म को चुनिए। ऑप्शन दे दिए गए आपको। रानी जी की बावड़ी, मोनी। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है चांद बावड़ी, दौसा। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है हर्षनाथ की बावड़ी, हर्षनाथ की बावड़ी, सीकर। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मंदाकिनी बावड़ी, मंदाकिनी बावड़ी अजमेर। बताइए क्वेश्चन नंबर 12। ये भी विधान परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। गलत युग्म को चुनिए। रानी जी की जो बावड़ी है ये बूंदी में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। और बावड़ियों का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो रानी जी की बावड़ी को। ठीक है, और रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो अनिरुद्ध की पत्नी नाथावती के द्वारा करवाया गया था सन 1699 में। चांद बावड़ी, चांद बावड़ी आवानेरी दौसा में स्थित है। इसके अलावा एक चांद बावड़ी और है जो कि जोधपुर जिले में स्थित है। चांद बावड़ी जोधपुर में भी स्थित है। इसके अलावा आवानेरी दौसा में भी स्थित है। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। हर्षनाथ की बावड़ी, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर में स्थित है। मंदाकिनी बावड़ी अजमेर, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। मंदाकिनी की जो बावड़ी है ये कहाँ पर है बताइए? कौन से दुर्ग में है? अचलगढ़, अचलगढ़ सिरोही। ठीक है, ध्यान में रखना है कि मंदाकिनी की बावड़ी कहाँ पर है? अचलगढ़ सिरोही में स्थित है, ना कि अजमेर में। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि गलत युग्म को चुनिए। तो यहाँ राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13। बावड़ी वाला टॉपिक भी कंप्लीट करवा दिया है मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है कि किस मंदिर को मामा देव का मंदिर भी कहा जाता है? किस मंदिर को मामा देव का मंदिर कहा जाता है? तो बताइए कौन से मंदिर को मामा देव का मंदिर कहा जाता है? ऑप्शन दे दिए गए यहाँ पर। कुंभ श्याम का मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कुंभ स्वामी का मंदिर। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है क्या? श्रृंगार चौरी। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है एक लिंग, एक लिंग की मंदिर। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या करोगे? किस मंदिर को मामा देव का मंदिर कहा जाता है? चार ऑप्शन के यहाँ पर मामा देव का मंदिर कहा जाता है कुंभ श्याम के मंदिर को। यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा।
और जो ये कुंभ श्याम का मंदिर है ये कहाँ पर है? कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग यानी राजसमंद। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। मामादेव का मंदिर कहा जाता है तो कुंभ श्याम के मंदिर को कहा जाता है। जबकि जो कुंभ स्वामी का मंदिर है ये कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और श्रृंगार चौरी का मंदिर ये भी चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और एक लिंग जी का मंदिर आपको पता है उदयपुर में स्थित है। तो किस मंदिर को मामादेव का मंदिर कहा जाता है? कुंभ श्याम के मंदिर को, जो की कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14। क्या पूछा गया है? दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया? दीवान ए आम निर्माण किसने करवाया? परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन ही है जो आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर नाम दे दिए गए आपको, राजा भगवान दास। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है राजा मान। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है मिर्जा राजा जयसिंह। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है महाराजा सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह। बताइए क्वेश्चन नंबर 14 की दीवाने ए आम का निर्माण किसने करवाया? दीवाने ए आम या फिर दीवाने ए खास का निर्माण किसने करवाया था? ये क्वेश्चन भी बता चुकी हूँ मैं आपको। किसके द्वारा करवाया गया था? दीवाने ए आम या फिर दीवाने ए खास। दीवाने ए खास का जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह। यहाँ राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन बनता रह सकता है कि दीवाने ए आम या फिर दीवाने ए खास, इसका निर्माण तो करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। और आमेर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो मानसिंह प्रथम के द्वारा। आमेर का किला। क्वेश्चन बनकर आ जाए कि आमेर के किले का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया था मानसिंह प्रथम। ठीक है। या फिर नाहरगढ़ का किला, नाहरगढ़ के किले का निर्माण तो किसने करवाया था? सवाई जयसिंह। ये भी बता चुकी हूँ मैं आपको। तो जो नाहरगढ़ का किला है इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई जयसिंह के द्वारा। कब करवाया गया था? 1734 में। और इसे सुदर्शनगढ़ के किले के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जयपुर की जो स्थापना है सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी। कब? 1727 में। यहाँ राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 15 में कि खेजड़ी वृक्ष का संबंध किस लोक देवता से? खेजड़ी वृक्ष का संबंध किस लोक देवता से? बताइए कौन से लोक देवता से खिजड़ी वृक्ष का संबंध? ऑप्शन दे दिए गए आपको, गोगा जी। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है बाबू जी। सी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है तेजा जी। और डी ऑप्शन में आपको दिया गया है रामदेव जी। बताइए खिजड़ी वृक्ष का संबंध किस लोक देवता से है? किससे है? तो गोगा जी से। यहाँ राइट आंसर ए ऑप्शन। और गोगा जी का जो जन्म है वे कहा हुआ था? बताइए। गोगा जी, गोगा जी का जन्म कहा हुआ था? गोगा जी का जन्म चूरू ददरेवा, चूरू ददरेवा में। और गोगा जी के पिता का क्या नाम था? जेवर। और माता का नाम वाछल देव। ठीक है, गोगा जी के पिता का नाम जेवर था और माता का नाम था वाछल देव। और गोगा जी की जो पत्नी है उनका क्या नाम था? केलम देव।
ठीक है। और गोगा जी का मेला कब लगता है, क्वेश्चन बनकर आ सकता है गोगा जी का मेला कब लगता है। गोगा जी का मेला कब लगता है, गोगा जी का मेला भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण नवमी, कृष्ण नवमी को लगता है। और जो गोगा जी है इन्हें सर्पों के देवता के रूप में भी जाना जाता है, सर्पों के देवता। और जो गोगा जी के थान है वे कहाँ बनाए जाते हैं, खेजड़ी वृक्ष के नीचे, ठीक है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं गोगा जी के थान, ठीक है। इसके अलावा पाबू जी का मेला तो आपको पता है कहाँ लगता है, कब लगता है, चैत्र अमावस्या को लगता है। और पाबू जी का जन्म हुआ था पोलो फलौदी में। पाबू जी का मेला लगता है चैत्र अमावस्या। मेलों से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा तेजा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, दशमी को लगता है। और रामदेव जी का मेला आपको पता है कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से एकादशी तक चलता है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीय, द्वितीय से एकादशी तक। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था, उनको काश्मीर बाड़मेर के अंदर, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन 15 हमने सोल्व कर लिए हैं। आज की क्लास को मैं यहाँ पर ही समाप्त करती हूँ। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।